नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइज, आज हम लोग किसी जियोपॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करेंगे। पूरे दुनिया का, स्पेशली हमारे देश भारत का, ओके, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, मुद्दा है करप्शन। तो ये करप्शन को कहीं ना कहीं स्टॉप करना चाहिए। और ये करप्शन को लेके आज के डेट पे क्या हालात चल रहे हैं देश के बारे में वो बात करेंगे। ये करप्शन ऐसा लेवल पे चले गया है कि आज के डेट पे एक केस सॉल्व करने पे एक बीएमडब्ल्यू मांग रहे हैं सरकार से, सरकारी अधिकारी। आप बोलेंगे हाँ, एक केस पे एक बीएमडब्ल्यू, हाँ ऐसा ही कुछ हो रहा है। देखिए, हमारा नेताजी जब भी भाषण देने की बात आता है तो बड़े बड़े भाषण देते हैं, बोलते हैं करप्शन खत्म करेंगे, ये करेंगे। ये सब कहाँ होता है? वोट मांगने से पहले। वोट मांगने से बाद करप्शन का सबसे बड़ा लीडर उन लोग को मतलब हो जाते हैं। ठीक है, अब इन लोगों को तो नेशनल एंथम भी है, कदम 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 बढ़ाए जा, वतन को नोच खाए जा। मतलब धीरे धीरे अंदर से करप्शन करते 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 अंदर से खोखला कर रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ नेता को हम लोग गलत नहीं बोल सकते, इन लोग गलत है, इसके साथ साथ सारा अधिकारी भी गलत है, सरकारी हो बेसरकारी हो। ओके, उसके बाद सारा प्राइवेट कर्मचारी, कॉर्पोरेट, हर एक इंसान अपने अपने लेवल पे, छोटा बड़ा हो, करप्शन पे इन्वॉल्व है। आपको मैं कुछ केस बता रहा हूं, आप देखिए। 50 केजी गोल्ड, 10 करोड़ कैश कहां से मिला? एमपी का एक रोड साइड पे कार खड़ा था, उसके अंदर से मिला। बाद में जब उसका मतलब छानबीन किया गया तो पता चला कि ये ब्लैक मनी है, ये करप्शन का पैसा है, ये करप्शन का गोल्ड है। उसके बाद 52 केजी गोल्ड सीज, ओके, कहां से? आईटी लिंक टू लोकविकता रेड ऑन एक्स आरटीओ। हम लोग का जो आरटीओ पे जाते हैं, ठीक है, आपको पता है आरटीओ पे आजकल इतना इंडिया पे एक्सीडेंट क्यों होता है? लाइसेंस चाहिए, पैसा दे दो, लाइसेंस लेके चले जाओ। अब ये पैसा का तो हिसाब नहीं दिखा सकता, तो करप्ट पैसा ही हुआ, घूस लेके लाइसेंस दे रहा है। ठीक है, गाड़ी का पेपर सही नहीं है, ठीक है, पेपर ठीक करवा देंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, पैसा दे दो। तो एक्स आरटीओ के घर पे 52 केजी गोल्ड और 10 करोड़ कैश मिला। उसके बाद ₹5 करोड़ कैश मर्सिडीज ऑडी कहां से मिला? आईपीएस ऑफिसर का घर से मिला। ठीक है, अब आज के डेट पे जो सबसे बड़ा खबर है क्या है कि 5 करोड़ ब्राइब हॉल। ओके, अब ये डीजीपी है, कहां का? पंजाब का। पंजाब का डीजीपी 8 लाख घूस लेते हुए पकड़ा गया। जैसे ही पकड़ा गया, सीबीआई ने इसके घर पे छानबीन करना चालू कर दिया। सीबीआई ने इसके घर पे रेड डाल दिया। इनको क्या मिला? सीबीआई को कैश मिला, गोल्ड मिला, लग्जरी कार मिला, ओके, और भी जमीन का पेपर्स मिला। तो आज के डेट में क्वेश्चन है कि ये एक इतना बड़ा पोस्ट पे, डीआईजी का पोस्ट पे, ओके, तो डीआईजी का पोस्ट पे होने के नाते इनको ऐसा करप्ट ऑफिसर कैसे इतने ऊंचा पोस्ट पे चले गए? बाद में आज के डेट पे तो सच्चाई यही है कि करप्ट ऑफिसर इतना ऊंचा पोस्ट पे जाते हैं। ओके, बट हम लोग के कंट्री पे ये जो करप्शन का इतना बड़ा प्रॉब्लम है गाइस, ठीक है, ये प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए 2011 पे हम लोग का अन्ना हजारे जी, ठीक है, भूख हड़ताल करते। भूख हड़ताल करते, उसका डिमांड यही है कि करप्शन को खत्म करो, एक ऐसा बॉडी बनाया जाए जो करप्शन के अगेंस्ट पे हर एक किसी से सवाल कर सकता है। देश का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट का जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, किसी से भी वो कॉलर पकड़ के क्वेश्चन पूछे अगर करप्शन की मामला हो तो इसका प्रोटेस्ट पे बहुत सारे इंडियंस ने जुड़ गए। ठीक है, बहुत सारा भारतीय ने सपोर्ट किया इनको। फाइनली जो भी नेता था, जो भी मंत्री था, जितना भी स्कैम किए, ऑपोजिशन का होता है कि जब करप्शन की बात आता है ना, कोई ऑपोजिशन और पावर वाला पार्टी नहीं है, सब एक है। क्योंकि ऑपोजिशन का लीडर बोलिए और सत्ता वाला जो पार्टी है उसका लीडर बोलिए, सब करप्ट है। सब कहीं ना कहीं अपने अपने लेवल पे करप्शन करके बैठा है। तो जितना भी बड़े बड़े लीडर है, गवर्नमेंट है, अन्ना जी के सामने झुक गए और फाइनली एग्री कर दिया, एक बिल पास कर दिया कि हम लोग एक बॉडी ऐसा बनाएंगे जो करप्शन के अगेंस्ट पे काम करेगा। उस बॉडी का नाम क्या है? लोकपाल बोला गया, लोकपाल ऑफ इंडिया। तो आप बोलेंगे ठीक है, तो लोकपाल 2013 पे लोकपाल के नाम पे मतलब बिल पास हो गया। ठीक है, एक लॉ पास हो गया कि हम लोग एक लोकपाल बॉडी बनाएंगे। अब बोलेंगे चलो अच्छी बात है, लोकपाल 2013 पे शायद बन चुका रहेगा। देखिए, कांट डिले अपॉइंटमेंट ऑफ लोकपाल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन, सुप्रीम कोर्ट है। 2013 से कहां होगा? 2017 हो गया है, 2017। लोकपाल सिर्फ कागज पे ही है। लोकपाल का ना कोई मेंबर को अपॉइंट किया गया है, लोकपाल का ना कोई हेड को अपॉइंट किया गया है, कुछ काम नहीं हुआ। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट पे जाता है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि लोकपाल जैसे कानून बना है, आप उसको लागू करो। 2013 पे कानून बना है, आज 2017, 4 साल हो गया। उसके बाद ठीक है, तो 2000 आप सोचेंगे 2017 पे तो हो गया रहेगा। 2018 की न्यूज है, अभी भी लोकपाल के ऊपर कुछ काम नहीं हुआ। नो लोकपाल अपॉइंटेड। लोकपाल मतलब वो जो लोकपाल का जो चीफ है, हेड है, नो लोकपाल अपॉइंटेड
एक्ट नॉट इम्प्लीमेंटेड डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट रिलैक्सिंग नॉर्म। सुप्रीम कोर्ट जो बोल दिया कि लोकपाल अभी बनाओ, उसका 1 साल बाद भी लोकपाल के ऊपर कुछ काम नहीं हुआ। जितना भी एक्टिविस्ट थे मोदी को लेटर लिखे 2018 पे, लेटर निकले बाद फाइनली 2019 में जाके 2019 पे जाके आप देख सकते इधर डेट है 2019 पे जाके जस्टिस पीसी घोष को अपॉइंट किया जाता है कि पहला लोकपाल मतलब लोकपाल का हेड। अब बोलोगे चलो अच्छा हुआ 6 साल बाद फाइनली लोकपाल का हेड अपॉइंट हो गया। तो अभी तो उसके बाद 2019 से तब लोकपाल हर एक करप्ट लोगों का नाक पे दम करके रखा है। ठीक है चलो आगे बढ़ते। उसके बाद 2019 के बाद लोकपाल टू गेट परमानेंट। अब लोकपाल को तो बन गया है, पर लोकपाल को क्या, लोकपाल का ऑफिस नहीं है। आप बोले इंडिया इतना गरीब है कि ऑफिस नहीं है। एक भाड़े के रूम पे, एक रेंटेड रूम पे उसका ऑफिस बना के रख दिया। इंडिया का जो सबसे पावरफुल बॉडी होना चाहिए उसका खुद का ऑफिस नहीं है, एक रेंटेड रूम पे ऑफिस दे दिया। फिर 2022 पे जाके 2022 पे जाके लोकपाल को अपना परमानेंट पहला परमानेंट ऑफिस मिलता है। ओके, जिसको 254 करोड़ से खरीदा गया था। ओके, आप बोलेंगे चलो तब 2022 से तो काम चल रहा है। ठीक है, 2022 के बाद लोकपाल का अपॉइंट हो गया। जितना भी लोकपाल पे जो भी हेड है, ठीक है, उसके अंडर कौन काम करेगा, कौन सा डिवीजन होगा, कौन सा ब्रांच होगा, सब अपॉइंट हो गए। लोकपाल को परमानेंट ऑफिस भी मिल गया। बोलेंगे तब तो काम हो रहा है। लोकपाल फॉर्म इंक्वायरी विंग टू प्रोब ड्राफ्ट केस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट। अब देखिए 2024 पे 2013 पे हुआ, अब क्या हो गया 2024 मतलब 11 साल हो गया। लोकपाल अपना इंक्वायरी विंग बनाता है। बोलोगे उसका मतलब क्या है? 2024 तक देखिए 2022 तक तो ऑफिस ही नहीं था, फिर भी लोकपाल जब बन गया था लोकपाल के पास केस आता था, पर केस आने के बाद फिर उसके ऊपर कार्रवाई करना पड़ेगा ना जी, मतलब उसके ऊपर इंक्वायरी करना पड़ेगा ना। तो इंक्वायरी करने के लिए वो डिवीजन ही नहीं बना था। मतलब आपसे केस आएगा, सुनेगा अच्छा तुम्हारा ये केस है, अच्छा करप्शन केस है, बस फिर सो जाओ रात को घर जाके, कुछ करना नहीं है क्योंकि इंक्वायरी विंग ही नहीं बना है। तो कौन इंक्वायरी करेगा केस के ऊपर? वो जाके 2024 पे इंक्वायरी विंग बनते हैं। अब बोलेंगे चलो 2024 पे जाके फाइनली तो काम किया। हाँ, 2024 से लोकपाल ने काम करने लगा। तो देखिए मैं आपको समझाता हूं अच्छे से। लोकपाल का वेबसाइट से उसका डेटा निकाला हो, देखिए लोकपाल कैसा काम किया है। गाइस ये है लोकपाल का कच्चा चिट्ठा। ठीक है, उनके वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। आप चाहे तो जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऊपर वाला जो नाम है ना, इसको टाइप करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए अब इसके वेबसाइट पे ओके कितना टोटल कंप्लेंट रजिस्टर हुआ है 6955, मतलब लगभग 7000 कंप्लेंट रजिस्टर हुआ है। ओके, अब आप बोलेंगे ठीक है 7000 कंप्लेन रजिस्टर हुए। तो अगर हम लोग इसको देखेंगे अच्छे से कि 7000 कंप्लेन में से कितने कंप्लेन पे ऑर्डर इंक्वायरी किया गया, मतलब इतना कंप्लेन के ऊपर मतलब ऑर्डर दिया गया कि इसको इंक्वायरी करो, सिर्फ 289। ओके, आप देख सकते हैं 280 मतलब 7000 कंप्लेन में से 289 पे ऑर्डर दिया है कि इसके मतलब ये सब कंप्लेन पे इंक्वायरी करो। आप बोलेंगे चलो 289 का शायद सजा हो गया रहेगा। ठीक है, अगर आप 289 में से अगर आप देखेंगे कि कितने को इंक्वायरी करने के बाद सीबीआई को बोला है कि इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करो, ओनली 39 को बोला है इन्वेस्टिगेशन करो। ओके, आप बोलेंगे ठीक है चलो 39 को इन्वेस्टिगेशन किया तो 39 करप्ट आदमी को सजा हुआ रहेगा। देखिए प्रोसिक्यूशन सेक्शन ग्रांटेड मतलब इन्वेस्टमेंट करने के बाद कितने को बोला है कि हाँ इसके अगेंस्ट पे केस करो, इसके अगेंस्ट पे मुकदमा चलेगा, ओके केस चलेगा, ओनली 7। ओके, अब 7 में से ओके आप बोलेंगे कितने का क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो गया, मतलब केस फाइनली सॉल्व कर दिए हो गए, ओनली 4। मतलब 7, आप 4 भी छोड़ दीजिए, मतलब 7000 में से सिर्फ 7 के ऊपर केस चल रहा है। समझ पा रहे? ये है लोकपाल का एफिशिएंसी आज के डेट पे। तो शर्म आना चाहिए। आपने देखा कि लोकपाल ने कैसा काम किया, 7 केस सॉल्व किया। जैसे 7 केस सॉल्व करने के बाद अभी लोकपाल ने टेंडर निकाला, क्या है कि हम लोग को 7 BMW कार चाहिए, जिसका पूरा टेंडर का जो वर्थ है, ठीक है कितना है पता है, 5 करोड़। मतलब 7 केस सॉल्व करके 7 BMW गाड़ी मांग रहे। अरे BMW जैसा गाड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का जज को भी नहीं मिलता, जो इतना सालों से इंडिया को सर्व करते आ रहे हैं। और लोकपाल को मतलब क्या होता है पता है, जब एंटी करप्शन यूनिट पे जब करप्ट लोगों को बिठा दोगे ना तो हालत कुछ ऐसे बन जाता है। तो आज की डेट पे देश में वही बड़ा बवाल चल रहा है कि 7 केस सॉल्व करके 7 BMW, मतलब पर केस का 1 BMW मांग रहा है। देखिए हम लोग का एक सपना है, ठीक है, हम लोग का प्रधानमंत्री का हर एक देशवासी का सपना है विकसित भारत 2047 तक। अगर देश ऐसा चलते रहा ना, अंदर से ऐसा करप्ट इंसान बैठे रहे ना, तो 2047 क्या, आई होप शायद 3047 पे भी कभी विकसित नहीं हो सकता किसी भी देश, किसी भी स्टेट, किसी भी मतलब करप्ट, जिधर करप्शन है उधर विकास हो ही नहीं सकता है। मैं पैसा लेके ऐसा रोड बनाऊंगा जो रोड 6 महीना पे बिगड़ जाएगा,
और मैं अगर करप्ट इंसान हो, पैसा लूंगा, लेके वो रोड को अप्रूव कर दूंगा, बोलूंगा सबसे मस्त रोड है, इंडिया का एकदम टॉप क्लास रोड है, तो कैसे विकास होगा जी? कैसे विकसित भारत बनेगा? तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये मुद्दा थोड़ा अलग था जियो पॉलिटिक्स से, मुझे पता है। आप प्लीज कमेंट में बताएं आप क्या सोचते हैं पूरे इंसिडेंट के बारे में। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।